सर लास्ट सवाल फैशन के ऊपर। जी। फैशन के नाम पे जो अभी हम थोड़ा फहाशी की तरफ निकल गए हैं, थोड़ा अपने कल्चर को भूल गए हैं, टोटली हमने वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर दी है हर चीज़ को। इवन बड़े से बड़े ब्रांड पे इस वक्त आप चले जाएं, आपको ईस्टर्न वहाँ पे छोटा सा एक कॉर्नर मिलेगा, वेस्टर्न उन्होंने भर दिया है। तो हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से हट नहीं रहे या हट नहीं गए। मुनीर, पहले तो मुझे आप डिफाइन करें कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है। पता ही नहीं सर जी, सीधी बात है। मतलब क्या है, अब आज शलवार कमीज पहन के जी। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी की बात होगी कि आप अपनी असेंबली हॉल में नहीं जा सकते। आप किसी गवर्नमेंट उसके अंदर शलवार कमीज पहन के, अभी कुछ दिन पहले एक सियासतदान को वो चल रहा था क्लिप, बड़ा वायरल हुआ है, उसको इस्लामाबाद लॉजिस के अंदर जो है, जो ये इनके हैं सियासतदानों के जो लॉजिस हैं, शलवार कमीज में एंटर नहीं होने दिया सर। चल कौन नहीं, से बिल्कुल कल्चर की फिर हम बात करें। वही तो मैं, जैसे आपसे मैंने एक सवाल किया, आपने कहा नहीं पता। ठीक है, वी हैव बीन ऑलवेज बीन अ वेरी मिक्स कल्चर पीपल। ठीक है, अब पंजाब के कल्चर की अगर बात करें, ठीक है, हमने पंजाबी फिल्म देखी नहीं है। वो कल्चर जब मैं कराची से पंजाब आया देखने तो मुझे नज़र नहीं आया, एलैबोरेटेड था जो हमने पंजाबी फिल्मों में देखा। एंड इवन अगर आप इंडिया की भी पंजाबी फिल्मों की बात करें तो वहाँ पे भी वो चीज़ें, ख़वातीन इतनी टाइट फिटिंग में कपड़े, शलवार कमीज़ पसी हुई, वो इस तरह नहीं पहनती हैं। गाँव का मिजाज ही अलग है। हाँ हाँ, ठीक है, वो एक फैशन है जो उन्होंने डिज़ाइन करके किया। कल्चर की जहाँ आप बात करते हैं, आपने कहा कि हमें नहीं पता, तो जब आपको कल्चर ही नहीं पता तो फिर आप फहाशी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, बिकॉज अब आपका एक्सेस OTTs पे है, अब आपका एक्सेस इंटरनेट पे है, आप दुनिया की हर चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, जिनसे फहाशी का फैक्टर आया हुआ है, जिनको आप क्रिस्टियनिटी कहते हैं, उसमें बॉडी कवरिंग की बात की गई है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये मिनी स्कर्ट्स, मिनीज, जीन्स, ये सारी चीज़ें जो हम बेसिकली वेस्टर्नाइज ही है ना जी सारा कुछ। बिल्कुल, मगर अगर आप क्रिस्टियनिटी को पढ़ें तो उसके अंदर भी बॉडी कवरिंग की बात कवरिंग की के गई है फॉर ऊपर बोथ मेन एंड एंड वुमेन। वुमेन, यस। द फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया बॉडी कवरिंग का, वो क्रिस्टियनिटी में दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। कल्चर इज़ व्हाट यू डिफाइन, कल्चर इज़ व्हाट यू आर। आप आज कुछ एक सेंट धोती के साथ कुर्ता पहनना शुरू कर दें, ठीक है, वो आप सारी ज़िंदगी पहनते रहिए। हाँ, ठीक है, आपके बच्चे उसको लेके एज लेगेसी चलेंगे तो वो आपकी फैमिली का कल्चर बन जाएगा। ट्रू। ठीक है, अब जैसे मेहंदी, मायूं, डांस, फलाना ढिमकाना, हम लोग मिक्स कल्चर में रहे हैं। तो जो ब्रीड है हमारी, जो हमारा ब्लड लाइन है, उसके अंदर ये मिक्स कल्चर मौजूद है। अदरवाइज अगर मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक निकाह कहा गया, एक वलीमा कहा गया। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो वलीमा करती नहीं हैं क्योंकि वो लड़के वाले को करना पड़ता है। ये भी है जी। आई नो फ्यू ऑफ देम। लड़की वालों पे जितना बोझ डालना है डाल दीजिए कि बड़ा एक ग्रैंड किस्म का जो है इवेंट होना डिमांड की चाहिए, जाती है। डिमांड की जाती है कि हमारे तो इतने लोग आएंगे और फलाना होगा, ढिमकाना होगा। बट व्हेन इट कम्स टू वलीमा, हमारे यहाँ नहीं होता जी। क्योंकि उसमें आपकी जेब से जाते हैं पैसे। तो बिल्कुल कल्चर सही। कुछ भी नहीं है। अच्छा, टॉक अबाउट वल्गैरिटी। वल्गैरिटी की एक डिफाइन लाइन है, बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग एनी रिलीजियस पर्सन, किसी भी रिलीजन में वल्गैरिटी को एक्सेप्टेबल नहीं, ट्रू ट्रू, कहीं भी प्रमोट नहीं किया कहीं गया। भी प्रमोट नहीं किया गया। हाँ, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं अगर खुल के उस पर बात कर लूँ, जी जैसे प्लीज। एक डिफाइन एक चीज़ है हिंदुइज्म में, कामसूत्र। ठीक है, जी। वो एक अलग सेक्शन है जिसकी ज़रूरत उनको तब पड़ती है व्हेन दे वांट टू एजुकेट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अबाउट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी। राइट। ठीक है, अब आप उसको अगर अपने ऊपर हावी कर लो तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल सही। इनफैक्ट वो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक बिल्कुल। है, एक रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें या आप अपनी नस्ल बढ़ाने की बात करें तो वो एक प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसको आपने हावी नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हावी करना था हमने वो हावी नहीं किया, हमने कुछ और हावी कर लिया। उसको एजुकेशन के पर्पज से ले, उसको ना एजुकेशन कि के, उसको दिमागी फतूर बनाने के लिए ठीक या है, आप ऐसे उसको गलत बहुत से साइड पे। केसेस हैं मुनीर जो मुझे सुनने को मिलते हैं कि मकसद कपल, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि उनको कभी बताया नहीं गया, क्योंकि उनको इतनी सप्रेस माहौल में रखा गया कि दे डोंट नो व्हाट्स गोना बी। तो ये उन लोगों की एजुकेशन के लिए फैक्टर बनाया गया। अब आप इसको वल्गैरिटी में लेके चले जाएं तो वो तो फिर आप किसी भी चीज़ को लेके जा सकते हैं। जैसे कि वो नशे की बात करते हैं ना, नशा तब होता है जब आप अपने आपे से बाहर होते हैं। तो वो तो बांसुरी का भी हो सकता है। अगर आपको बांसुरी चढ़ गई है और आपको अपना होश नहीं रहा तो फिर बांसुरी भी हराम हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। नशा तो इस चीज़ की डेफिनेशन है।